जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 65 तथा अयोध्याकांड का भाग 13। आपने पिछले भाग में देखा कि सीता राम के साथ चलने के लिए जिद करने लगी तो राम ने उसे साथ चलने की अनुमति दे दी। उसकी अनुमति मिलते ही लक्ष्मण भी साथ चलने के लिए जिद करने लगा। और साथ चलने के लिए कहने लगा। तो अभी इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। ये भाग 65 है और अयोध्याकांड का भाग 13 है। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत को मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया और बोले, वीर आपके ही तेजने से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे वीरवर श्री राम, इस उत्तम राज को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय विशेषतः घमंड के कारण या अपनी माता के कहने पर माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूँगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उसका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वामी मेरे जैसे सहस्र मनुष्य का भी वर्ण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1000 गांव मिले हुए हैं। इसलिए मनीषी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। मैं प्रतिदिन आपके लिए फल फूल लाऊंगा और तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विजय कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करें। वहाँ आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उससे कहा, हे सुमित्रानंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो। उनकी आज्ञा अनुमति आवश्यक है, उनसे आप आज्ञा ले लो। इस प्रकार राम से आज्ञा मिलने के बाद लक्ष्मण अपने माता के पास पहुँचे और माता से जाकर इस प्रकार बोले कि ये माता, मैं भगवान राम के साथ वन को जा रहा हूँ, आप मुझे वन में जाने के लिए आज्ञा दें। तब उधर श्री राम ने वशिष्ठ के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुजग हैं उन्हें बुलवाया गया तथा इन सब का तथा जो ब्राह्मण शेष रह गए थे उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा, इस प्रकार से उन्हें भी बताया गया। और होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेदता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात
को कुछ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, स्वर्ण में सूत्र में पिरोई हुई मणियों, अनुभव से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सोम, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, स्वर्ण सूत्र और करदनी देना चाहती है। इन वस्त्रों को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। तो उसके बाद श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही। सुमित्रा नंदन अगस्त और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न द्वारा उनकी भी पूजा करो। हे महाबाहु, रघुनंदन जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौ, स्वर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वामी कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। तत्पश्चात विदय कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देखकर बहुत से मनुष्यों को का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेदपूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चंद्रोग्नि सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं, धर्म इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं, अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही वन में जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चलेंगे। जिस मार्ग में से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं, हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। जहाँ पहुँचने के लिए ये श्री राम जी जा रहे हैं, वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ जाने पर यह सारा नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उनके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की जब बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता की कही के कैलाश शिखर के सदृश भवन में गए। विनयशीलों वीर पुरुषों से युक्त उन राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा मामन इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम वहाँ पहुँचने से पहले सुमंत को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का
बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवक्र श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। जब इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज दशरथ ने उनसे कहा, हे रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वामी अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, हे पिताश्री, आप सहस्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज लेने की इच्छा नहीं है। हे महाराज, 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा बोले, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभिष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो चंचला मुझे प्राप्त हुई है, वंचना मुझे प्राप्त हुई है, उसी को तुम पार करना चाहते हो। हे पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों में मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आप आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्णन करता हूँ। मुझे न तो तुम्हारे राज की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इस संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की, न जीवन की इच्छा है। हे पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो वही है कि आप सत्यवादी बने। आपका वचन मिथ्या न होने पाए। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। ये प्रभु, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। अपने ही इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता। रघुनंदन कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। हे नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वामी इतने विकल कैसे हो रहे हैं? ये निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षयराज, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अविलिखित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो
उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई और सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गई। तथा वहाँ सब और हाहाकार मच गया। सुमंत बोले, हे देवी, जब तुमने संपूर्ण जगत चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज का त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली नारी हो, अतः कुल पापनी हो। जो देवराज इंद्र के समान, अजय पर्वत के समान एक कंपनी है और महासागर के समान शोभा रहित है, उन महाराज दशरथ को तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा कामेत करोड़ों पुत्रों से भी अधिक होता है। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहाँ श्री राम रहेंगे। तुम्हारे राज में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज जैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बांधु बांधव सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? यदि तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो तो करो। मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी फट क्यों नहीं गई। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कहीं जाने वाली ये कहावत सत्य है कि नीम से मधु नहीं निकल टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रहों की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले वैसा सुना गया है। बताया जाता है कि एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया। उस वर के प्रभाव से के नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। त्रियग योनियों में पड़े हुए पक्षियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे माँ तेजस्वी पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जुम्ब नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उनकी बोली का अभिप्राय उनकी बात समझ में आ गया। अतः में वहाँ कई बार हंसे। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझ कर कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सोम नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? मैं वह जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। देवी, वह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता के नरेश से कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बताओ। भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर के नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि ये बात उसे न बताना है। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया
और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप की दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज तुम मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम हो रही है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्या माता के समान। तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी कमलनयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी अपने राज का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के राजपद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाचतुर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का अक्षमण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ न दुखी। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दिया। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा अगले भाग में। आप इस भाग को बड़े आनंद के साथ सुने पढ़ें तो आपके जीवन में भी नारी क्या होती है उसका ज्ञान हो जाएगा। जय शिव गोरक्ष।